बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंतहाई अहम केस की समाअत करेगी। इस केस की समाअत के लिए एक लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब कर रहे हैं। नाज़रीन, केस है PTI के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का, यानी क्रिमिनल तौहीन अदालत। तो नाज़रीन, इसमें आपको याद होगा कि इमरान खान को जब ये आज खुद नोटिस लिया गया और उसके बाद 3 रुकनी बेंच के बाद लार्जर बेंच बना, तो उसके बाद इमरान खान को शोकाज जारी किया गया और शोकाज के जवाब में इमरान खान ने जो कुछ कहा था उसको फिर कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया था और इमरान खान से कहा था कि वो इसको दोबारा से बना के लाएं। और इमरान खान के वकील, सीनियर वकील हामिद खान साहब से कहा गया था कि वो निहाल हाशमी और तलाल चौधरी और दानियाल अजीज के जो तौहीन अदालत के केसेस हैं, उन केसेस को स्टडी करने के बाद जो शोकाज नोटिस जारी किया गया है उस शोकाज का जवाब दें। तो ताहम नाजरीन, जो पिछली पेशी हुई थी, पिछली ने उसे पहले जो जब उन्होंने दूसरा जवाब जमा कराया तो उस पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया। तो नाज़रीन, उसमें अदालत के मामलीन भी वहाँ पर मौजूद थे और अपना जो इमरान खान के वकील हैं और उन्होंने हामिद खान साहब ने भी दलाल दिए। ताहम उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे कह दिया था कि मातहत अदलिया हमारी रेड लाइन है। अगर कोई मातहत अदलिया के साथ कुछ करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी वाज़ेह तौर पे कहा था कि अगर आप, या इमरान खान से कहा था कि अगर ये हमें गाली देते, धमकी देते या सुप्रीम कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के साथ इस तरह करते तो शायद इस चीज़ को हम नज़रअंदाज भी कर देते। लेकिन इन्होंने एक खातून एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ज़ेबा चौधरी को धमकी दी है और ये हमारी रेड लाइन है। ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाए, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। तो बहरहाल नाजरीन, केस की समाअत के बाद मामलीन ने अदालत से इस्तदा की कि जो है इस केस को ख़त्म किया जाए, रफा दफा किया जाए। तो जिस पर अदालत ने जो है तौहीन अदालत अपना फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए कहा, तो जिस दिन फ़र्द जुर्म आयद होनी थी उसी दिन इमरान खान साहब जो है वो रोस्ट्रम पर उठकर आए। यानी हामिद खान साहब ने अदालत से इस्तदा की कि जो मुलजिम हैं तौहीन अदालत के, इमरान खान साहब जो उनके मोकिल हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। तो नाज़रीन, इमरान खान जो है वो रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने कहा कि अगर जो है वो उन्होंने ऐसी कोई बात की है, अगर अदलिया समझती है कि मैंने कोई ऐसी बात कही है जिससे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ज़ेबा चौधरी की दिल आज़ारी हुई है या इस अदालत की तौहीन हुई है, तो उस पर मैं माजरत खा हूँ और मैं जो है वो ज़ेबा चौधरी साहिबा से भी माजरत करने के लिए तैयार हूँ। अब वहाँ पे जो कोर्ट आर्डर आया था उसमें तो ये था कि इमरान खान ने माफ़ी मांगी थी, लेकिन ताहम जैसे ही कोर्ट की प्रोसीडिंग ख़त्म हुई तो इमरान खान के वकील हामिद खान साहब ने सीनियर साफ़ी मतीउल्लाह जान से बात करते हुए कहा था कि इमरान खान ने कोई माफ़ी नहीं मांगी, ना मशरूत ना गैर मशरूत। उन्होंने अदालत से माजरत की है। ताहम अदालत ने इमरान खान को यह भी हुक्म दिया था कि वो 29 सितंबर तक अपना जवाब या जो उन्होंने दिया कहा है कोर्ट में, वो बयान हल्फी की सूरत में 29 सितंबर तक जमा करवाएं। ताहम उन्होंने 29 सितंबर की बजाय 30 सितंबर को जमा करवाया और उसके बाद इमरान खान ने बहुत बड़ा ड्रामा किया और उन्हें पता था कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अपनी कोर्ट में मौजूद नहीं है। ताहम वो एक विलन की तरह अदालत में आए और रीडर से और वहाँ जो उनका स्टाफ या क्लर्क मौजूद थे उनसे कहा कि ज़ेबा साहिबा से कहिएगा कि मैं उनसे माजरत करने आया था, अगर मेरे किसी बात पे उनको तकलीफ हुई तो मैं बहुत माजरत खा हूँ। मैडम ज़ेबा को बताना है कि इमरान खान आया था और माजरत करना चाहता था कि उनकी कोई अल्फाज से कोई दिल आज़ारी हुई। ठीक है, मेरी तरफ से फारूक साहब आप नहीं बताना, बहुत शुक्रिया, ज़रूर बता दें और आप उनसे ज़रूर कहिएगा। नाज़रीन, ये केस इंतहाई अहम केस है क्योंकि इस केस में पहले 3 सज़ाएं हो चुकी हैं। जैसा कि निहाल हाशमी को सज़ा हो चुकी है, तलाल चौधरी को सज़ा हो चुकी है, दानियाल अजीज़ को जो है वो सज़ा हो चुकी है
उन्होंने तो विदाउट एनी इफ एंड बट के बगैर, यानी विदाउट एनी डिले अदालत से बाकायदा माफ़ी मांगी, अदालत से माफ़ी की इस्तदा की। ताहम इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों को तौहीन अदालत की सज़ा सुनाई और इनको नाअहल भी किया गया और कुछ को जेल भी भेजा गया। नाज़रीन, अपना समाअत के दौरान अदालत ने कहा था, खुद कहा था कि अदालत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की बाइंडिंग, यानी सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले होते हैं वो मातहत अदलिया पर बाइंडिंग है। तो नाज़रीन, इस हवाले से अगर आप देखेंगे आइन का आर्टिकल 10A, तो उसके तहत जो क्रिमिनल चार्जेस की तौहीन अदालत के मुल्जिम का फेयर ट्रायल होना चाहिए। यानी आइन कह रहा है कि मुल्जिम को फेयर ट्रायल देना चाहिए, मुल्जिम को मौका दिया जाना चाहिए, मुल्जिम को सुना जाना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ इमरान खान से एक जवाब लिया गया, वो वापस किया गया, दूसरा जवाब तोते की तरह पढ़ा के भेजा गया, फिर भी जवाब में कोई माजरत, कोई माफ़ी नहीं आई। और जिस दिन उन्होंने अदालत में खड़े होकर माजरत की, उस दिन उनका जो कंडक्ट था वो भी मतलब ऐसा नहीं था कि वो अपनी गलती पे पशेमान है। ताहम जो है वो अदालत ने उन्हें हुक्म दिया कि आप ये बयान हल्फी की सूरत में जमा कराएं। नाज़रीन, आइन का आर्टिकल जो 189 है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले मातहत अदलिया पर बाइंडिंग होते हैं, यानी बिल्कुल जो सुप्रीम कोर्ट ने रेड लाइन खींच दी तो खींच दी, अब फैसले उसी के तहत ही होंगे। नाज़रीन, इसी हवाले से जो है वो आइन का आर्टिकल 204 का B और 204 का C ये भी बिल्कुल वाज़े और क्लियर हैं और इसमें बाकायदा तौहीन अदालत का जो मामला है उस पर वजाहत की गई और इस वक्त आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे। इमरान खान ने जो बयान हल्फी जमा कराया है उस बयान हल्फी में भी उन्होंने जो अनकंडीशनल माफ़ी नहीं मांगी है और ना ही अदालत में उन्होंने अनकंडीशनल माफ़ी मांगी है और ना ही एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ज़ेबा चौधरी साहबा के कोर्ट में उनकी मौजूदगी में जाकर उनसे गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। ताहम उन्होंने माफ़ी का ड्रामा ज़रूर किया है। नाज़रीन, अगर इमरान खान के इस बिहेवियर को देखा जाए या इमरान खान के एटीट्यूड को देखा जाए या जिस तरह इमरान खान मरियम नवाज़ की बरियत के मामले पर अदालत को जो है वो तो तनकीद का निशाना बना रहे हैं और अदालत भी जो है वो इससे पहले वाली समाअत में वाज़े तौर पर कह चुकी है कि अगर हमने इमरान खान को छोड़ दिया तो फिर अदालत की साख मुतासिर होगी। यानी लोग ये समझेंगे कि ताकतवर के लिए कानून और है और जो ताकतवर नहीं है उनके लिए कानून और है। तो अदालत से जो मैसेज जाएगा वो बहुत ही मनफी होगा। तो अदालत ने जो उनके वकील थे हामिद खान साहब, उन पर वाजे कर दिया था कि जो शोकाज नोटिस है उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ा भी नहीं गया और उसकी जो एक पैरा 5 थी शायद मेरे ख्याल में, उसका भी जवाब नहीं दिया गया। तो नाजरीन, अदालत में उस दिन बहुत बहस हुई थी और अदालत ने उस दिन बाकायदा सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए थे और हामिद खान साहब से कहा था कि आपके कंडक्ट से या आपके उससे लग रहा है कि जैसे आप जो है वो केस लड़ना चाहते हैं। तो नाजरीन, आज जो समाअत होनी है, इस समाअत में अब देखना ये है कि इमरान खान क्या करते हैं। इमरान खान गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं या माफ़ी नहीं मांगते। नाजरीन, इसमें केस में जो अदालत की मामलत कर रहे हैं उनमें सीनियर वकील हैं मुनीर ए मलिक साहब और इसके अटार्नी जनरल हैं अशतर औसाफ साहब और इसके अलावा जो मामलत कर रहे हैं इस केस की उनका नाम है मखदूम अली खान साहब। नाजरीन, ये जो मखदूम अली खान साहब और मुनीर ए मलिक साहब हैं तो इंतहाई सीनियर वकील हैं और बहुत तजुर्बा रखते हैं, ताहम इनका ताल्लुक़ किसी न किसी हवाले से इमरान खान से ज़रूर मिलता है। तो यकीनन वो इंसाफ की बजाय इमरान खान को फेवर देने की कोशिश करेंगे। तो नाजरीन, मैंने एक प्रोग्राम में याद होगा आपको कि मैंने वाज़े तौर पे बताया था कि उस दिन कोर्ट की जो प्रोसीडिंग थी उस प्रोसीडिंग में क्या हुआ था और अदालत ने कौन से जो है वो रिमार्क्स दिए थे। तो नाजरीन, अदालत ने कहा था कि जो वकला तहरीक जो चली थी अपना जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बहाली के हवाले से जनरल मुशर्रफ के दौर में, तो अदालत ने कहा कि जो अदलिया की बहाली के हवाले से जो तहरीक चली थी उसके समरात का फ़ायदा किसी ने नहीं उठाया। नाज़रीन, अदालत ने यह भी कहा था कि हम इजहार राय की आज़ादी के हामी हैं मगर शेर अंगेज़ी के हम किसी तौर पर हामी नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि आइन का आर्टिकल जो सेक्शन 9 है
उसमें तौहीन अदालत के हवाले से जो लिखा हुआ है वो पढ़ें। नाज़रीन, वहाँ पर यह भी कहा गया कि मुखालफिन पर पब्लिक मकामात पर जो है वो उनको गालम गलौज करना या उनकी बेइज्जती करना ये इंतहाई अफसोसनाक है। और इस प्रोसीडिंग के दौरान मदीना मुनव्वरा में जो हुकूमती वफद के साथ जो मामला हुआ था उस पर भी बात की गई। नाज़रीन, अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि मातहत अदलिया इस अदालत की रेड लाइन है। ये मामला हमारा या सुप्रीम कोर्ट का होता तो हम दरगुजर भी कर लेते। नाज़रीन, जो है वो इस केस में कहा गया कि अब अगर आप चाहें तो शाहिद औरकज़ई केस पढ़ लें और उसका मुताला कर लें। नाज़रीन, अदालत में कहा गया कि ये क्रिमिनल केस का मामला है और ये इंतहाई हसास होता है। आपको और आपके मौकिल को इस मामले की हसासियत का शायद अंदाज़ा नहीं है और आप अदालत को मरगूब नहीं कर सकते। नाज़रीन, अदालत में जो है सख्ती से कहा गया कि शोकाज नोटिस का जवाब कहाँ है। ये जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा था। तो उन्होंने कहा कि क्या जलसों में उन्होंने कहा कि क्या फैसले जलसों में होंगे, क्या जलसों में खड़े होके, अब तो अगर सब कुछ जलसों में ही होना है तो फिर बेहतर यही है कि अदालतों को ताले लगा दिए जाएं और जो भी मामला हों वो जलसों में किए जाएं। नाज़रीन, अदालत ने कहा था कि इस केस की हसासियत आपको पहले ही समात में ही समझाई थी लेकिन आप नहीं समझे। उन्होंने कहा कि 70 साल में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। 70 साल गुजर चुके हैं लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज से मुतालिक मामला होता तो क्या आपका यही जवाब होता जो आपने जवाब अदालत में जमा करवाया है, तो क्या उस वक्त क्या यही जवाब होता। तो उन्होंने कहा कि जो है वो आपका जवाब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक है। अदालत ने सवाल पूछा था जैसे अपना इमरान खान के वकील हामिद खान साहब से कि क्या आपका जवाब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक है, तो जिस पर वो खामोश हो गए। उन्होंने कहा कि मातहत अदलिया का मामला जो है उसमें ज़ीरो टॉलरेंस है और ज़िले अदलिया पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मतलब उनके जो जजेस हैं ज़िले अदालतों के, उनकी इज्जत और उनका मर्तबा जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जितना ही होता है। उन्होंने कहा कि जलसों में क्या हो सकता है, आप किसी को धमकियां दें, क्या आप जलसों में खड़े होकर किसी को धमकियां दें और आपको कुछ ना कहा जाए। उन्होंने कहा कि कानून से लाइल्मी कोई एक्सक्यूज नहीं है, यानी आप किसी का कत्ल कर दें और फिर आप एक्सक्यूज करें उस पर, तो अदालत ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कानून से लाइल्मी कोई एक्सक्यूज नहीं है। उन्होंने कहा कि जजेस के एहसास, हामिद खान साहब ने कहा था कि अगर ज़ेबा चौधरी साहबा के जज के या जो इस वक्त लार्जर बेंच है इनके एहसासात को ठेस पहुंची है तो हम माजरत खां हैं। तो जिस पर अदालत ने कहा कि जो अदालतों के जजेस होते हैं उनके एहसासात नहीं होते और ना ही उनके कोई जज्बात होते हैं, और जो इमरान खान ने कहा उसके बाद अगर कोई वाक़या रूनुमा हो जाता और उसके बाद अगर खातून जज के साथ कोई बदतमीजी कर देता या उसके साथ कोई और मामला होता तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होता। उन्होंने कहा कि जो है इमरान खान ने कोर्ट में आके जो है वो किसी किस्म की पशेमानी नहीं दिखाई है और ना ही उनके चेहरे पर कोई पशेमानी है, और उन्होंने कहा कि वो बाहर भी इसको, अदालत ने ये इंतहाई अहम पॉइंट था, अदालत ने कहा कि न सिर्फ यहाँ पर उनका जो बिहेवियर है वो पशेमानी वाला नहीं है बल्कि वो और उनके जो दीगर पार्टी रहनुमा हैं वो भी बाहर अपने जलसों में जाके अदालतों के खिलाफ, यानी इस केस को जो इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो क्या जलसे ये समझाने का फोरम है? फोरम पर ये है, अदालत है। उन्होंने कहा था कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो धमकी ही हैं। तो जिस पर हामिद खान ने कहा कि उन्होंने कहा कि हम एक्शन लेंगे, तो उन्होंने कहा कि उसके इस मुराद हमारा ये था कि हम कानूनी एक्शन लेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ बात एक्शन की है और किस किस पार्टी रहनुमा ने और ख़ुद इमरान खान ने कहाँ कहाँ क्या क्या कहा है, वीडियो रिकॉर्ड अदालत के पास मौजूद है, अगर कहें तो हम वो चला दें। तो नाजरीन, इसके बाद जो है वो मामला आगे बढ़ा और माफ़ कीजिएगा, अदालत ने बाकायदा हामिद खान साहब को और इमरान खान को कहा कि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा और एहसास भी नहीं है कि इस केस का फैसला आपके लिए या आपके मौकिल के लिए कितना मोहलिक हो सकता है। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले किए हैं
हम उन फैसलों के बाइंडिंग हैं और इमरान अपने रवैये में भी महसूस नहीं करवा रहे कि उनको इस पर पशेमानी हुई है। और उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि अदालत तौहीन अदालत का ट्रायल चलाया जाए या मामले को ख़त्म किया जाए। अगर आप अपने अमल को जस्टिफाई कर रहे हैं तो मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि ये केस चलाया जाए। तो उन्होंने कहा कि परसों जो तकरीर की थी इमरान खान ने, तो उसमें उसको इमरान खान के वकील ने कहा कि परसों जो इमरान खान की तकरीर हुई थी उसको मिस रिपोर्ट किया गया, तो जिस पर अदालत ने कहा कि ऐसा कोई मसला नहीं है, हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। उन्होंने कहा कि निहाल हाशमी केस में माफ़ी भी मांगी गई और माफ़ी नहीं मिली। तो इस पर अदालत ने कहा कि ज़िला अदलिया के जजेस की धमकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकी देने से ज़्यादा संगीन जुर्म है। तो नाज़रीन, उन्होंने कहा कि क्या जो भी फैसले, किसी को अगर हमारे फैसले पसंद ना आए तो इसका मतलब ये है कि वो जलसों में खड़े होकर हम पर शदीद तनकीद करें और फैसले अच्छे हों तो फिर हमारी तारीफ़ करें। तो उन्होंने कहा कि क्या मतलब केस जो था वो बहुत ही इंतहाई सीरियस था और अदालत ने हामिद खान साहब से कहा कि आप दलाइल दें। तो बहरहाल जो है वो अदालत में ये भी कहा गया कि मदीना मुनव्वरा में जो भी हुआ वो भी इश्तियाल अंगेज़ी का ही नतीजा था, और अगर इमरान खान और उसकी पार्टी के दीगर रहनुमा अपने कारकुनान में इश्तियाल न फैलाएं तो फिर ऐसे वाक़यात भी रूनुमा ना हो। नाज़रीन, अदालत ने कहा कि इस वक्त सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है। हम सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं हैं, ताहम हम इस चीज़ के खिलाफ ज़रूर हैं कि सोशल मीडिया पे जो कुछ इस वक्त चल रहा है या जिस तरह चल रहा है वो बहुत गलत है, और सियासी लीडर जो है वो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अदलिया सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा के निशाने पर है, ताहम हम फिर भी खौफज़दा नहीं हैं और हम अपना काम करते रहेंगे। नाज़रीन, अदालत ने कहा कि जो शहबाज गिल के हवाले से मामला अदालत में चल रहा है, इमरान खान ने असरअंदाज होने की कोशिश की। इस वक्त अगर जो है वो इस मामले को ख़त्म कर देते हैं और इनको छोड़ देते हैं तो फिर बाहर क्या तासुर जाएगा, और अगर हम जो है वो जो ताकतवर नहीं है सिर्फ उन्हें सज़ा सुनाएं और जो ताकतवर हैं उन्हें छोड़ दें तो फिर अदलिया के वकार का क्या होगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता समात पर कहा था कि मातहत अदलिया हमारी रेड लाइन है और हर शख्स के मसावी हकूक़ होने का असूल फिर कहाँ जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ सबके हकूक़ मसावी हैं और इस तरह नहीं होगा कि कोई ताकतवर है और कोई कमज़ोर है। उन्होंने कहा कि इस पार्टी के दीगर जो लीडर्स हैं उन्होंने भी इस कोर्ट के खिलाफ बातें की हैं और बहुत ज़्यादा की हैं कि इमरान खान का उन्होंने अदालत ने हामिद खान साहब से पूछा कि क्या इमरान खान ने जो जवाब जमा करवाया है क्या वो इत्मीनान बख्श है। तो नाज़रीन, उन्होंने कहा कि अदालत सियासतदान के कद और जो उनकी मकबूलियत पर फैसले नहीं करती, अदालत जुर्म को देखती है और अदालत जो मामला होते हैं उनको देखती है। अगर अदालत इस तरह सियासतदानों के कद और उनकी मकबूलियत की बुनियाद पर फैसले सुनाने लगे तो फिर अदालत महज एक कठपुतली बन जाएगी। नाज़रीन, अदालत समाअत के दौरान अटारनी जनरल अशतर साहब ने वाज़े कहा था कि इमरान खान एक आदी शख्स हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की में भी इसका मामला तौहीन अदालत का चला था और वहाँ भी उन्होंने इसी तरह माफ़ी मांगी थी और वहाँ उन्होंने बयान हल्फी जमा करवाया था कि आइंदा वो इस तरह नहीं करेंगे। और इसी तरह इलेक्शन कमीशन में भी इमरान खान ने इसी तरह किया, तौहीन इलेक्शन कमीशन की, और उसके बाद वहाँ भी उन्होंने माफ़ी मांगी और वहाँ भी उन्होंने बयान हल्फी जमा कराया कि वो आइंदा इस तरह नहीं करेंगे। ताहम इमरान खान ने फिर भी वैसा ही किया। नाज़रीन, अदालत ने कहा कि तौहीन अदालत के बाद जो कंडक्ट होना चाहिए था वो नहीं है। क्या हम पेश किए गए जवाब को मान लें, यानी जो जवाब जमा करवाया गया है या जो आप जवाब पेश कर रहे हैं इस केस के हवाले से, तो क्या हम अदालत जो उस जवाब को मान ले। तो हम अदालत ने बाद में फैसला महफूज कर लिया और 5 मिनट के बाद अदालत ने फैसला सुनाया कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत के केस में फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। ताहम जिस दिन फ़र्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन इमरान खान ने जो ड्रामा किया वो मैं आपको सारा बता चुका हूँ, और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट में जाके इमरान खान ने जो ड्रामा किया वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। ताहम कल इस केस की अहम समाअत है और इस समाअत के हवाले से जो भी आईनी पहलू हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब देखना ये है कि अदालत कल एक सियासतदान की मकबूलियत
और उसके कद को देखकर फैसला करती है, या उसके कंडक्ट को देखकर फैसला करती है, या जो उसका बिहेवियर है, या जो जिस तरह वो सिर्फ माजरत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और गैर मशरूत माफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे। जिस तरह उन्होंने पहला और दूसरा जो जवाब जमा कराया था उसमें वाज़ेह तौर पर कहा था कि जो हाई कोर्ट है उसके पास अज़ खुद कार्रवाई का अख्तियार ही नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे ये जो अदालत है इस अदालत के पास ये भी अख्तियार नहीं है कि वो इस केस की समाअत करे। तो बहरहाल उन्होंने अदालत के अख्तियारात को और अदालत के दायरे अख्तियार को और अदालत मतलब उसको भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल उनके जो राइट्स हैं उसको भी चैलेंज किया था। ताहम अगर उनको आईनी अमूर का पता होता तो शायद इस तरह की वो दरख्वास्त ना देते और शायद इसी तरह जवाब न देते। नाजरीन, अब देखना ये है कि कल इमरान खान के खिलाफ फर्द जुर्म आयद होती है या उन्हें माफ़ कर दिया जाता है। अगर इमरान खान को माफ़ कर दिया जाता है तो फिर तलाल चौधरी, निहाल हाशमी और जो दीगर हैं उनके भी केसेस उनको भी रिव्यू किया जाए, और जो कुछ उनके साथ हुआ माफ़ी मांगने के बाद भी जब उन्हें सज़ा सुनाई गई तो उस पर अदलिया उनका अजाला क्या करती है ये भी फिर करना पड़ेगा। नाजरीन, आइन वाज़ेह है और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की बाइंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के तहत ही हाई कोर्ट को फैसला करना है। अब देखना ये है कि कल क्या होता है, यानी आज क्या होता है, और आज अगर इमरान खान को छोड़ दिया गया तो फिर ये तासुर आम हो जाएगा और ये तासुर हमारे जहनों में बैठ जाएगा कि वाकई में इस मुल्क में दो कानून हैं, एक कानून ताकतवर के लिए है और एक कानून गरीब के लिए है। ताकतवर के लिए तो छुट्टी के दिन भी अदालतें खुल जाती हैं और कमज़ोर के इंसान के लिए बरसहा बरस वो जेल में ही क्यों ना पड़ा रहे उनके केस की समाअत नहीं होती। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।